गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा कि आध्यात्मिक साधना में कौन सा रास्ता बेहतर है, साकार भगवान की पूजा करना या निराकार ब्रह्म का ध्यान करना। ये सवाल आज भी हर साधक के मन में आता है। श्री कृष्ण का जवाब इतना व्यवहारिक और स्पष्ट था कि ये आज भी हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करता है। श्री कृष्ण ने बताया कि जो भक्त अटूट श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते हैं वे योग में सबसे परिपूर्ण माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि निराकार ब्रह्म की उपासना करना शरीरधारी जीवों के लिए बहुत कठिन है। इसके लिए अत्यधिक आत्मनियंत्रण और सूक्ष्म बुद्धि की जरूरत होती है। जब हमारा मन भगवान के साकार रूप पर केंद्रित होता है तो वे हमें संसार के दुखों के समुद्र से पार लगाने वाले बन जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण यहीं नहीं रुके। उन्होंने समझा कि हर व्यक्ति की आध्यात्मिक क्षमता अलग होती है, इसलिए उन्होंने 4 व्यवहारिक विकल्प दिए। पहला, अगर आप अपना मन भगवान पर स्थिर नहीं कर सकते तो निरंतर अभ्यास करें। दूसरा, अगर ये भी मुश्किल लगे तो अपने सभी कार्य भगवान के लिए करें। तीसरा, अगर ये भी ना हो सके तो कम से कम अपने कर्मों के फल का त्याग कर दें। और चौथा, सबसे सरल रास्ता है कि अपने आप को पूरी तरह भगवान के हवाले कर दें। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। श्री कृष्ण ने बताया कि कर्म फल का त्याग ध्यान, ज्ञान और अभ्यास से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे तुरंत शांति मिलती है। जब हम अपने कामों का फल भगवान को अर्पित कर देते हैं तो हमारा मन तनाव मुक्त हो जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने 35 गुणों की एक विस्तृत सूची दी है जो एक सच्चे भक्त में होने चाहिए। ये गुण सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है बल्कि व्यवहारिक जीवन के लिए भी बेहद उपयोगी हैं। पहला गुण है किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष न रखना। दूसरा, सभी के साथ मित्रता और करुणा का भाव रखना। तीसरा, अहंकार और ममता से मुक्त होना। चौथा, दुख और सुख में समान भाव रखना। पांचवा, क्षमाशील होना। आगे के गुणों में संतुष्टता, दृढ़ संकल्प, आत्मनियंत्रण और मन बुद्धि का भगवान में समर्पण शामिल है। एक सच्चा भक्त वो है जो संसार को परेशान नहीं करता है और ना ही संसार से परेशान होता है। वो हर्ष, क्रोध, ईर्ष्या, भय और चिंता से मुक्त रहता है। ऐसा व्यक्ति मित्र और शत्रु में, सम्मान और अपमान में, सर्दी और गर्मी में, दुख और सुख में समान भाव रखता है। श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति निष्काम, पवित्र, कुशल, निष्पक्ष और निर्विकार है, जो सभी आरंभों का त्याग कर देता है, वो उन्हें प्रिय है। जो व्यक्ति ना तो किसी चीज से खुश होता है, ना ही दुखी, न प्रशंसा से प्रभावित होता है, ना ही निंदा से, जो मौन रहता है और जो कुछ भी मिले उसमें संतुष्ट रहता है, ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। अंत में श्री कृष्ण ने कहा कि जो लोग श्रद्धा के साथ इस अमृत रूपी ज्ञान का पालन करते हैं और उन्हें अपना सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं, वे भक्त उन्हें अत्यधिक प्रिय हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। ये हमारे दैनिक जीवन में इन गुणों को अपनाने से शुरू होती है। जब हम इन गुणों को जीना शुरू करते हैं तो हमारा जीवन दिव्य शक्ति से निर्देशित होने लगता है और हम सच्ची शांति का अनुभव करते हैं।